तो हमारे साथ यहाँ मौजूद एक नए कैंडिडेट जो इस बार अभी भी नामांकन करा के आ रहे हैं, तो आइए इनसे इनका पहले परिचय जानते हैं। पहले अपना नाम बताइए। अब्दुल मालिक, किस पंचायत से? नेहरा पश्चिमी, और किस पद के लिए नामांकन करवाया? मुखिया पद हेतु। मुखिया पद हेतु। तो बताइए आप जो जनता के सामने जाएंगे वोट मांगने, तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरा मुद्दा विकास है, मेरा मुद्दा समाज सेवा है। जी। जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता इसलिए सुनेगी कि जनता के बीच में 2 बार उस पंचायत का मुखिया पहले भी रह चुका हूँ। वर्तमान में पिछले चुनाव को मैं हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी समाज से जुड़ा रहा, समाज के हर दुख दर्द में साथ रहा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे सराहेगी, मुझे चुनेगी और अमूल वोट से जिताएगी। इस बार का क्या एजेंडा है? इस बार का एजेंडा है विकास। मैं पंचायत का विकास पिछले 2016 में जहां छोड़ा था, मेरे पंचायत का विकास वहीं रुका हुआ है। उसके बाद से अब तक सिर्फ पंचायत का विनाश ही हुआ है। जल नल योजना के अंतर्गत जितनी भी बनाई हुई सड़कें हमारे गांव में थी, सबको तोड़ के बर्बाद कर दिया गया। इसलिए उस बर्बादी को फिर आबादी में बदलने के लिए पुनः पंचायत की जनता मुझे चुनेगी। जनता आप क्या अपील करेंगे जनता से? ठीक, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा, जनता जान रही है, मुझे अपील करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हारने के बाद भी जनता के बीच 5 साल जुड़ा रहा हूं, जनता के हर दुख दर्द में रहा हूं। इसलिए मुझे जनता से ही अपना परिचय नहीं देना है कि मैं क्या करूंगा। जी बताइए, आप प्रखंड अध्यक्ष जी आरजेडी के, तो आप क्या कहेंगे? आप जो इस बार उतरे थे इनके समर्थन में, तो क्या आप लोग कैसा माहौल बनाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई है, इससे पहले 2 बार नेहरा पश्चिमी का नेतृत्व कर चुका है और जिस तरीके से इस समाज को संवारने का काम किया, इनका एक मिशन रहा विकास। पहला मिशन शिक्षा, दूसरा मिशन कि इन्होंने आपस का भाईचारा का जो माहौल है कभी बिगड़ने नहीं दिया। ये पहली प्राथमिकता है। और उस गांव में इन्होंने जो कहा कि जो विकास का जो काम अधूरा पड़ा हुआ जो करके ये छोड़े हैं, उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं नेहरा पश्चिमी की जनता से, वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, अकलियत तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप ऐसे नौजवान, ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू, ऐसे ईमानदारी साथी को अपना एक एक वोट देके इनको बीजा बनाएं, ताकि आने वाला कल ये आपके साथ रहे, जनता इनके साथ रहे। जी, पंचायत में आप लोग जो वोट मांगने जाएंगे तो क्या सब मुद्दे पर मांगेंगे वोट? मैंने कहा ना कि मेरा पहला मुद्दा शिक्षा होगा। मेरा पहला मुद्दा गरीब गुरबा की देख रेख, गरीब गुरबा के कांधे से कांधे मिला के चलना, गरीबों के घर जाना, पिछड़ों के घर जाना, अकलियतों के घर जाना, दलितों के घर जाना, और तमाम लोगों के साथ अगर जीत जाते हैं आपकी दुआ से, आपका मैं चाहूँगा दुआ और यहाँ के आवाम की दुआ, के घर जाना, अकलियतों के घर जाना, दलितों के घर जाना, और तमाम लोगों के साथ अगर जीत जाते हैं आपकी दुआ से, आपका मैं चाहूँगा दुआ और यहाँ के आवाम की दुआ, ये जीतेंगे। और जीतने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मालिक है, वो मालिक मुखिया है जो अपने पंचायत में किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दिया, और परेशानी आया तो उसको पहले ये झेलने का काम किया। ये अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद अलगमा, राजद अध्यक्ष मनीगाछी। धन्यवाद। अभी हम मौजूद है मनीगाछी में और हमारे साथ यहाँ मौजूद एक नए कैंडिडेट, तो आइए हम उनसे पूछते हैं किस पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन करवाएं। तो अपना नाम बताइए। सत्तन चौपाल। किस पंचायत से आप? जोतका पेट्रोल। किस पद के लिए नामांकन करवाएं? मुखिया पद के। फर्स्ट टाइम जी। बताइए, आपको जनता क्यों चुनेगी? इसलिए चुनेंगे जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिस पे नहीं देखा गया है, 10 साल 15 साल से नहीं काम हुआ, उसके लिए चुना गया है। नवयुवक का जोश खरोश है जो भाई आप मुखिया बनिए। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नल जल जो काम हुआ है, या गली नली है, बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है, अधूरा है, उनके लिए चुना गया है। अब जनता जो आपको वोट देकर जिताएगी, जनता के लिए सबसे पहले काम क्या करेगा? सबसे पहले मेरा काम है स्वास्थ्य, शिक्षा, नली गली में जो भी योजना है बचा हुआ, जैसे नाला है, पोखर का उड़ाहीकरण है, बहुत ऐसा काम है जो बचा हुआ है जो मुखिया नहीं कर पाया, उसके लिए हम सक्षम है और आए हैं और करेंगे। किन मुद्दाओं को लेकर जाएगा जनता के सामने वोट मांगना? जनता के सामने देखेंगे जो इससे पहले हम प्रतिनिधि में नहीं होकर भी ग्राम में सेवा किए हैं, गांव पंचायत में सेवा किए हैं, सबके साथ में दुख सुख में रहे हैं और उसी आधार से आए हैं। जो भी काम अधूरा है, सबसे पहला मुद्दा है जो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा जो है सो जो भी काम बचा हुआ है, रोड वोड, दुनियादारी, नली गली, ये सब मुद्दा है, ये लेके आए हैं समाज के अंदर। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे, सब आदमी हमको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और सारे आदमी मिलके ग्रामवासी हमको चुने, हमें वोट करे, भारी से भारी बहुमत में विजय बनावे। हम उनका शुक्रगुजार हैं और उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं जो हमें वो वोट करें। धन्यवाद।
यहाँ जुड़ चुके कैंडिडेट जो अभी नामांकन करा के आ रहे हैं, तो आइए उनसे पहले उनका परिचय जानते हैं। पहले अपना नाम बताइए। अमरनाथ यादव, किस पंचायत से जोतका पेट्रोल, और किस पद के लिए नामांकन करवाए? पंचायत समिति पद से। जी बताइए, आप 5 साल में अपने जनता के लिए क्या सब सेवा किया? सेवा बहुत विकास किए हैं। क्या सर? क्या सब मान कर चलिए, रोड का विकास किए हैं, नाला बनाए हैं, और क्या कहते हैं, यही सब किए हैं। इस बार क्या एजेंडा है? इस बार शिक्षा पर एजेंडा है हमारा। शिक्षा का पूरा जोर है। तो बताइए, अब इस बार जब जाएगा जनता के सामने वोट मांगने के लिए, तो क्या मुद्दा लेके जाइएगा? मुद्दा विकास के मुद्दा के लिए और क्या करेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा। जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता अपील, जो जनता को अच्छा लगेगा वही अपील ना होगा। जुड़ चुके नए कैंडिडेट जो अभी नामांकन करवा के आ रहे हैं, तो आइए इनसे पहले उनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम बताइए। मेनका कुमार है। आप किस पंचायत से? नेहरा पूर्वी पंचायत से। किस पद के लिए नामांकन करवाए? मुखिया पद के लिए। तो बताइए, जनता आप फर्स्ट टाइम है? सेकेंड टाइम है, पहले भी करवाए थे। तो बताइए, इस बार जब जाएगा जनता के सामने, तो किन मुद्दाओं को रखेगा वोट मांगते वक्त? मुद्दा यही है कि अपने समाज का विकास कराना है, आगे बढ़ाना है। इतने सालों में जो कुछ हुआ है उससे आगे करके दिखाना है। बताइए, जनता आपको क्यों चुनेगी? क्यों चुनेंगे? काम किए हैं। ऐसा मेरे पति समाज से भी है, समाज की मदद की है हमेशा। मतलब आप जो इस बार जाएगा जनता के सामने घूमने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो क्या सब रहेगा, क्या सब मुद्दा रहेगा? देखिए, मेरा मुद्दा यही है। पूरे सबसे पहले मैं नेहरा पूर्वी पंचायत के सभी जनता से और मैं सभी को प्रणाम करके कहता हूँ कि मैं नेहरा पूर्वी में जो भी 4 साल 5 साल मेरा गुजरा है, सभी जनता को मैंने हर दुख सुख में साथ दिए हैं, और मैं अपने समाज में भी हर दुख सुख में हम साथ रहे हैं। और हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि हमें पूरा जनता हमें चुनेगी, और हमें इतना विश्वास है समाज पे कि हमको इस बार पूर्ण वोट से हमको विजय कराएगी। तो जनता जो आपको अपना अमूल्य वोट देकर जिताएगी, तो उनके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला मेरे नेहरा पूर्वी में नाला का समस्या है। सबसे पहला नेहरा का सबसे समस्या है कि नाला का सबसे पहला है कि नाला का पानी का निकासी, और दूसरा समस्या है रोड, और तीसरा समस्या है जो बिजली का कमी है। जी, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि वो अपना बहुमूल्य वोट हमें दे, और हमें विश्वास है कि पूरा जनता हमें वोट करेगी, और हमें भी विश्वास करते हैं जनता को कि जिस तरीक़ा से हमें चुनेगी उस तरीक़ा से उनके काम पे हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। मौजूद एक नए कैंडिडेट जो अभी नामांकन करवा के आ रहे हैं, तो आइए इनसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। पहले नाम बताइए। रंजू देवी, किस पंचायत से? राघोपुर दक्षिणी से। किस पद के लिए नामांकन करवाए? पंचायत समिति से। ये बताइए, आप लोग जनता के सामने जाएगा वोट मांगने, तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, हम पिछले बार भी लड़े थे, कुछ वोट से हारे थे। हमारा जो पिछली बार भी मुद्दा है और इस बार भी मुद्दा है कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। सबसे पहला मुद्दा है। जितना भी स्कूल है, एक भी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। कोई भी जनप्रतिनिधि उसमें जो जाना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप तो करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आवास योजना हो गया, हर कुछ में धांधली हो रही है। पहले हमने बताया सड़क पे जल जमाव है, नाली नहीं है। मतलब पंचायत एक तरफ से मान के चलिए कि पूरा विध्वंस होकर रखा है। किसी को इस जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं उनको विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है। हमारा एक ही लक्ष्य है और एक ही संकल्प है कि गरीबों को उनका न्याय दिलाना, उनको विकास से परिचित करवाना। जनता जो आपको वोट देकर मान लीजिए जिता देती है, तो उनके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला मेरा काम, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से। राघोपुर में जो अस्पताल है वो बहुत दिनों से बंद है। चालू करवाए थे कुछ लोग मिल के, लेकिन अभी फिर बंद हो गया है। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि स्वास्थ्य सेवा बहाल हो और शिक्षा सभी को मिल सके, और शिक्षा अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये बताइए, पंचायत समिति से ही क्यों आप लोगों ने नामांकन करवाया? सबसे पहला तो जनरल सीट हम हर एक जन सेवा करने वाले का होता है कि कोई भी पद मिले, तो सबसे पहले तो आरक्षण है हर सीट पे। पंचायत समिति आरक्षण मतलब। और दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति कोई कमज़ोर सीट नहीं है। पंचायत समिति एक मुखिया का भी मुखिया होता है। मुखिया के कार्य पर भी आप निगरानी रख सकते हैं। आप जो है सो हर जितना भी जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य से लेकर और जिला परिषद की जितने भी कार्य हैं उस पर आप निगरानी रख सकते हैं। जो कि ऐसा जो भी समिति आते हैं, जो भी जीते आए हैं अभी तक, जितने भी जीते हैं, कुछ को छोड़ के लगभग जितने भी, हर एक पंचायत की बात, प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं उनकी बात कर रहा हूं कि कोई अपने कार्य को समझ नहीं पा रहा है, अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहा है। अधिकार को समझना होगा, तभी विकास होगा पंचायत का। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे कि पिछले बार भी आप लोग अच्छा समर्थन दिए थे, अच्छा सपोर्ट दिए थे। इस बार भी हमको अपना समर्थन दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। कुछ मत से पीछे रह गए थे, इस बार जोर लगा दीजिए। आप लोग
लोगों के विकास के लिए मैं संकल्पित हूँ और एक नया संकल्प लेके एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा आप लोगों के बीच आया है। धन्यवाद। उनसे उनका पहले परिचय जानते हैं। पहले अपना नाम बताइए। रघुनाथ यादव। बताइए, जनता के सामने जब आप लोग जाइएगा तो क्या मुद्दा रहेगा वोट मांगते वक्त? जी, जनता के सामने जब हम जाएंगे तो हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि जो हमारे जो समाज में जो स्कूल है उसमें जो टीचर की कमी है, तो सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा जो शिक्षा व्यवस्था, दूसरा रहेगा हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था, और तीसरा रहेगा मेरा जो भी मतलब एक करप्शन हो रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 25,000 से 30,000 लिया जा रहा है, हम सबसे पहले उस पर नकल कसने का काम करेंगे। और जो प्रेजेंट में जो घोटाला हुआ है 3,27,13,000 का मनरेगा से, और कागज़ पे काम हुआ है सिर्फ, और ज़मीनी स्तर पे तो कोई काम हुआ नहीं है, तो हम इसके खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। और हम जनता के बीच में जाएंगे अपने सिस्टम को लेकर के, अपने समय को लेकर के, और इन्हीं मांगों को लेकर के हम जनता के बीच में अपना बातों को रखेंगे, जनता जनार्दन के ऊपर रखेंगे। और जनता चाहेंगे तो हम जीत के आएंगे, तो हम सबसे पहले इन सब मुद्दों पे काम करना चाहेंगे।